हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। टेलीग्राम चैनल भी न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ही है। आज का वीडियो है प्रीपोजिशन ट्रिक पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 2 करवा चुका हूँ। आज की बात करेंगे ओ, फ्रॉम, बाई, इनकी बात करेंगे कि कौन कौन से ट्रिक ये किस किस में काम आते हैं। तो आज की ट्रिक है मेक ट्रिक, यानी बनाने वाली चीज़ों से संबंधित है। तो इसको आप वीडियो पूरा देखना और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाऊँगा, तो वीडियो फुल देखना और कॉन्सेप्ट ट्रिक्स फुल देखना आप वीडियो को। यदि आपको किसी वाक्य में नाउन दिखे और मेड से कोई मेड शब्द आए और लास्ट में फिर नाउन आए, तब किसका प्रयोग होगा? तब होगा ऑफ का प्रयोग। अब ऑफ का प्रयोग कैसे होगा? ये तो सब में नाउन या मेड तो आ सकता है, लेकिन ऑफ का प्रयोग जब कोई नाउन यानी कोई वस्तु ये है और इसमें विजिबल है, क्या वो दिखती है कि यानी आपस में दिखती है, ये आपस में क्या हो, विजिबल हो, दिखती हो आपस में, तब किसका प्रयोग होगा? ओप का प्रयोग होगा। यानी जैसे कि ताजमहल है, तो ताजमहल में सफ़ेद की बना किससे बना हुआ है? वो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, यानी वाइट मार्बल से बना हुआ है। तो उसमें वाइट मार्बल दिखता है, तब किसका ओप का प्रयोग होगा? यानी द ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल, तब ओप का प्रयोग है। वाइट मार्बल उस ताजमहल में दिखता है, तब ओप का प्रयोग होगा। यानी कोई वस्तु है तो उसमें विजिबल होनी चाहिए, तब वो ओप का प्रयोग होता है। और हमेशा एक याद रखना है कि फोन के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, तो ये भी आप याद रखना। तो फोन के साथ ऑफ का प्रीपोजिशन होगा जब कोई वस्तु दिख रही हो, यानी विजिबल हो, यानी दर्शनीय है, तब ऑफ का प्रयोग होगा। यानी कोई इधर से कोई नाउन है उसमें विजिबल हो, तो इसमें किसका प्रयोग होगा? ऑफ का प्रयोग होगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह याद रखना। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, द ताजमहल इज मेड वाइट मार्बल। यानी ताजमहल है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है, तो वो आपस में दिखता है कि आपको दिखता है कि वाइट मार्बल भी दिखता है। तो ताजमहल में आपको क्या दिखता है? वाइट मार्बल दिखता है। तो किसके साथ प्रयोग होगा? ओप का प्रयोग होगा इसके साथ। ये याद रखना आपको। यानी कोई वस्तु विजिबल हो, यानी वाइट मार्बल आपको दिखता है ताजमहल के अंदर, तो किसका प्रयोग होगा? ओप का प्रयोग। और भी कोई एग्जाम्पल हो उसमें आपको दिखता हो, तो उसमें किसका प्रयोग होगा? ओप का प्रयोग होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई एम फॉन्ट रीडिंग एंड राइटिंग। यानी आई एम फोन्ड, तो फोन्ड शब्द दिखते किसका प्रयोग होगा? ओप का प्रयोग। यानी फिक्स्ड प्रीपोजिशन, तो किसका प्रयोग होगा? ओप का प्रयोग होगा। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन, इसको अच्छी तरह से याद रख लेना। अब दो नंबर की ट्रिक है कि नाउन फिर मेड फिर नाउन। यानी इसमें भी वो पहले वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन इसमें कोई वस्तु अनविजिबल हो, यानी कोई दिखती नहीं हो, तो किसका प्रयोग होगा? फ्रॉम का प्रयोग होगा। कोई वस्तु दिखती नहीं हो, इसमें तो कोई वस्तु उसमें दिख रही थी आपके साथ तो दिखती है, और नहीं दिखे तो फ्रॉम का प्रयोग होगा। तो इसका भी एग्जाम्पल की बात करते हैं। यानी कोई वस्तु इनविजिबल हो तो किसका प्रयोग होगा? फ्रॉम का होगा। तो एग्जाम है, घी इज मेड मिल्क। यानी दूध है, तो घी में क्या दूध दिखता है? कि घी में क्या दूध दिखता है? तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा? फ्रॉम का। तो इसके साथ फ्रॉम का प्रयोग होगा। घी इज मेड फ्रॉम मिल्क, तो इसमें घी है, उसमें दूध नहीं दिखता है। और इसमें आप देख रहे थे कि द ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल। ताजमहल में आपको वाइट मार्बल दिखता है क्योंकि वो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, तो आपको वाइट मार्बल दिखता है ताजमहल के अंदर। लेकिन घी के अंदर आपको दूध से नहीं दिखता है, क्योंकि घी कई प्रकार का होता है, तो उसमें आपको दूध नहीं दिखता है। 3 नंबर की ट्रिक है कि नाउन फिर मेड और मेकर। यानी कोई व्यक्ति बनाने वाला है तो उसके किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो बाई का प्रयोग किया जाता है। कोई बनाने वाला है यानी किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो बाई का प्रयोग होता है। इसके भी एग्जाम्पल की बात करते हैं, द बोर्ड हैज बीन मेड। कोई व्यक्ति का नाम हो, यानी कि राहुल खाती, क्योंकि बोर्ड को कौन बनाता? खाती तो बनाते, तो कोई बना रहा है तो किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो बाई का प्रयोग होगा। तो राहुल खाती द्वारा बनाया जा रहा है, तो किसका प्रयोग होगा? बाई का प्रयोग हुआ। यानी लास्ट में मेकर का नाम हो, मेकर हो, किसी वस्तु को बना रहा है तो किसका प्रयोग होगा? बाई का प्रयोग होगा। तो ये भी याद रहा, नाउन मेड बाई मेकर। यानी कोई ये भी नाउन ही है, मेकर भी क्या है? नाउन है, तो किसका प्रयोग होगा? बाई का प्रयोग होगा। तो ये मेड से संबंधित है आज का
ट्रिक मेड से संबंधित है। इसमें भी मेड था और इसमें भी मेड था, देख सकते हो आप। तो इसको अच्छी तरह से याद रखना है। ट्रिक 4 नंबर की बात है, नाउन, मेड और ये प्लेस। कोई स्थान है यानी कोई स्थान, किसी स्थान में चीज़ बन रही है तो इसके साथ इनका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है। तो अच्छी तरह से याद रखना। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, माई फोन इज मेड चाइना, क्योंकि मोबाइल चाइना में सबसे ज़्यादा बनते हैं, तो चाइना आ गया। तो ये किसी प्लेस का नाम आ गया, तो प्लेस के लिए किसका प्रयोग होता है? इनका प्रयोग किया जाता है। तो माई फोन इज मेड इन चाइना, तो इनका प्रयोग होगा। कोई बनाने वाले के साथ बाई का प्रयोग होता है। जब कोई वस्तु इनविजिबल है, कोई दिखती नहीं, जैसे घी के अंदर मिल्क, दूध नहीं दिखता, तो किसका प्रयोग होगा? फ्रॉम का प्रयोग हुआ। और ताजमहल के अंदर वाइट मार्बल दिखता है, तो किसका प्रयोग होगा? ऑफ का प्रयोग हुआ। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ, तो आप उसको वीडियो पूरा देखें, लास्ट में क्वेश्चन और देखें। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखना है और वो ट्रिक पे लगाना। जैसे 1 नंबर की बात है, द रेड फोर्ट इज मेड, द रेड फोर्ट इज मेड रेड स्टोन्स। तो रेड स्टोन है, रेड पत्थर से, रेड लाल किला है वो लाल पत्थर से बना। क्या लाल पत्थर दिखते हैं आपको? लाल पत्थर हमको दिखते हैं, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा? ऑफ का प्रयोग होगा, क्योंकि हमको लाल पत्थर दिखते हैं। तो इसके साथ ऑफ का, यानी विजिबल है। रेड स्टोन क्या है? विजिबल है, तो हमको दिखते हैं, इसके लिए ऑफ का प्रयोग होगा। 2 की बात करते हैं, टी इज मेड यंग लीवेज ऑफ टी प्लांट्स, यानी वो चाय है वो बनी हुई है, चाय के पत्तों से बनी हुई है। यंग लीवेज ऑफ टी प्लांट्स, यानी चाय के पौधों से ये पत्ती है। यंग लीव्स यानी पत्तियाँ होता है। तो टी इज मेड यंग लीव्स ऑफ टी प्लांट्स। तो चाय, हमें उस पर चाय की पत्ती दिखती थोड़ी है, नहीं दिखती है, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा? फ्रॉम का प्रयोग होगा, क्योंकि हमें चाय के अंदर चाय की पत्ती नहीं दिखती है। 3 नंबर की बात करते हैं, आई एम फॉन्ट म्यूजिक। तो ये तो फिक्स्ड प्रोपोजिशन है कि फ़ॉन्ट के साथ किसका प्रयोग होगा? फ़ॉन्ट के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होगा। कोई भी वाक्य में फ़ॉन्ट दिखता है तो हमेशा ऑफ ही प्रयोग होगा, लास्ट के अंदर ऑफ का प्रयोग होगा। तो ये भी अच्छी तरह से याद रखना। पेपर इज मेड वुड, पेपर इज मेड वुड, यानी कागज़ है वो किससे बना हुआ? लकड़ी से। तो आपको लकड़ी दिखती है कागज़ के अंदर? नहीं दिखती भाई साहब, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा? फ्रॉम का प्रयोग होगा। फ्रॉम का प्रयोग होगा, क्योंकि हमको कागज़ के अंदर लकड़ी दिखती नहीं है। तो इसके नीचे वाला देखना, दिस टेबल इज मेड वुड, दिस टेबल इज मेड वुड, यानी लकड़ी है वो, टेबल किससे बनी हुई? लकड़ी से बनी। तो टेबल में हमें लकड़ी दिखती है, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा? ऑफ का प्रयोग होगा। तो ये भी दिखती है, हमको तो दिखते हैं, लेकिन कागज़ के अंदर लकड़ी नहीं दिखती है, तो इसका राइट आंसर फ्रॉम होगा और इसका ऑफ होगा। इसमें तो इनविजिबल है, क्या है? इनविजिबल है, और इसमें क्या है? विजिबल है। तो इसको अच्छी तरह से याद रखना। एग्जाम्पल दोनों करवा दिया हूँ मैंने। माई कंप्यूटर इज मेड जापान, यानी ये प्लेस का नाम है, ये क्या आ गया? प्लेस का। और प्लेस के साथ किसका प्रयोग होता है? इनका प्रयोग होता है। तो ये भी अच्छी तरह से याद रखना। दिस कार हैज़ बीन मेड राहुल मैकेनिक। तो दिस कार यानी कार आ गया, और किसके द्वारा बनाया जाता है? राहुल मैकेनिक के द्वारा बनाया जाता है। तो किसका प्रयोग होगा? बाई का प्रयोग होगा। अब कुछ 3 क्वेश्चन है, वो पहले वाली वीडियो से संबंधित है, तो आप इनको भी करें। कि आई वॉज बोर्न मंडे, ये क्वेश्चन पहले करवा चुका, तो इसके साथ किसका प्रयोग है? क्योंकि डे आ गया है, तो डे के साथ किसका प्रयोग होता है? ओन का प्रयोग होता है। डे 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 डेट फेस्टिवल के साथ ओन का प्रयोग होता है। तो डे आ गया मंडे, तो किसका प्रयोग होगा? ओन का प्रयोग होगा। आई गेट अप 6 AM, 6 AM, तो 6 AM आ गया, तो एम के साथ किसका प्रयोग होता है? 8 का प्रयोग होता है। ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, इट हैज़ बिन रेनिंग 6 AM, तो बीन आ गया, क्या आ गया? बीन। तो बीन के साथ किसका प्रयोग होगा? सेंस का प्रयोग होगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और ट्रिक समझ में आएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स करके बताना कि ट्रिक्स आपको कैसा लगा।